बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 देखा है केपीके बोर्ड कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का, तो उसमें हमने एम्बेडेड सिस्टम तक डिस्कस किया था। आज हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का लेक्चर 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है एज कंप्यूटिंग। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, एज कंप्यूटिंग से पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का बताना बहुत ज़रूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग को देखा जाए तो क्लाउड का मतलब होता है स्टोरेज और कंप्यूटिंग की जितनी भी फीचर्स, मतलब कि जो हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, वो तमाम चीज़ें आप क्लाउड के ऊपर करते हैं, तो इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। एज कंप्यूटिंग को देखा जाए, एज कहते हैं किनारे को, कंप्यूटिंग से वही चीज़ आ जाती है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इसमें आपके पास एक एज डिवाइस भी है, याद रखिएगा IoT इसके साथ इस्तेमाल होगा। एज कंप्यूटिंग के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेज आएंगे। IoT क्या चीज़ है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर 1 देख सकते हैं। ठीक है, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके आप स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज कहलाती हैं। ठीक हो गया जी। अब एज कंप्यूटिंग हम स्टार्ट करते हैं जी। Edge computing is a concept where instead of doing all the data processing and storage in a central location like a big computer server far away, it happens closer to where the data is created or used. एज कंप्यूटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी बजाय हम तमाम डेटा और प्रोसेसिंग एक मुक़द्दस लोकेशन, मतलब जगह पर करने की बजाय, जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर सर्वर है, इसको हम उस साइड पे करते हैं जो कि डेटा के बिल्कुल पास है। ठीक है, ओके जी। तो जहाँ पर आपने डेटा बनाया है या इस्तेमाल किया है, इसको वहाँ से बिल्कुल किनारे के पास इस्तेमाल करने को हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आए। एग्जांपल से पहले आपको सोर्स ऑफ डेटा मैं समझाना चाहूँगा जी। द सोर्स ऑफ डेटा इन एज कंप्यूटर रेफर्स टू द डिवाइसेस, सेंसर्स और एप्लीकेशन दैट जनरेट्स डेटा। सोर्स ऑफ डेटा जो है एज रेफर करता है ये वो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, और सेंसर या एप्लीकेशन जो कि डेटा बनाते या इस्तेमाल करवाते हैं, जिनकी मदद से एज कंप्यूटिंग एनालाइज कर पाता है डेटा को लोकली। मतलब जो चीज़ आप ऑफलाइन करते हैं इनपुट और प्रोसेसिंग, वो तमाम चीज़ आप लोकली कर रहे हैं, ना कि आप क्लाउड के ऊपर कर रहे हैं। आप ऑफलाइन करेंगे तो वो लोकली हो जाएगा। ठीक है, नियर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर डेटा आपने छोड़ा था, जब बनाया था, उस जगह को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। इससे हमारी जो स्पीड है वो भी तेज़ होती है और मोर एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अब एग्जांपल के तौर पे एज कंप्यूटिंग में आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी समझ आए। ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जिसने मुख्तलिफ लोकेशंस पे अपने कैमरे इंस्टॉल किए हैं और ज़्यादा सेंसर लगाए हैं। आपको कैमरे क्या कर रहे हैं, वो फुटेज रिकॉर्ड करेंगे और सेंसर मोशन डिटेक्शन करके जो फिजिकल एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट्स उनको रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद वो तमाम फुटेज चली जाएगी डेटा सेंटर के पास, प्रोसेसिंग होने के बाद, और स्टोर होती जाएगी आपके पास क्लाउड के ऊपर। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि क्लाउड के ऊपर लोड भी कम पड़ेगा और स्पीड ज़्यादा होगी। ये जो स्लो इंटरनेट है उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और फ्यूचर में इसकी चेंजेस आएंगी और क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सचेंज हो जाएगा एज कंप्यूटिंग से। ठीक है जी। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट वाले बहुत आसानी के साथ चीज़ें देख सकें, कोई भी मसला आता है या कुछ भी तो वो फ़ौरन से एक्शन ले सकेंगे। तो ये था हमारा एज कंप्यूटिंग का टॉपिक। चलें अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, ओके जी। डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक एक ऐसा तरीका है जिसमें गिवन डेटा दिया हुआ होता है, ठीक है, उसमें आप उससे गिवन डेटा से जो है कंक्लूजन लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपका रिज़ल्ट आ गया, आप तमाम स्कूलों में आप देखें रिज़ल्ट की बेस पे फैसला करते हैं कि बच्चों को स्कूल में रखना है या निकालना है। अगर आपका बिलो एवरेज रिज़ल्ट है तो फ़ौरन से आपको नोटिस मिल जाएगा कि आपको स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए, पेरेंट्स से बुलाया जाता है और आपको स्कूल से निकाल दिया जाता है। मतलब जो उन लोगों ने एवरेज एक रखी थी कि 60% से लेस जो बच्चे हैं उनको स्कूल से निकाल देंगे। जो 60 वाले हैं वो बहुत मार के पास हुए हैं, और इससे ऊपर जो हैं वो अच्छे ग्रेड हैं, मतलब 70 80 90 जो परसेंट है। तो ये है डेटा एनालिटिक्स, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मतलब कि डेटा जो गिवन होता है उस मुताबिक आप जो फैसले लेते हैं वो डेटा एनालिटिक्स कहलाते हैं।
फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम कहते हैं 5G। 5G का आपको पता है ये 4G का नेक्स्ट वर्जन है, जो इसमें एडवांटेज थी उसको इन लोगों ने इम्प्रूव कर दिया और इसका नया नाम आ गया जी 5 जनरेशन। 4G लाइट में जो मसले थे, जिस हिसाब से स्पीड या कनेक्टिविटी या कैपेसिटी का मसला था, वो तमाम चीज़ें 5G में बहुत अच्छी कर दी गई। फ़िलहाल मैं ऐसी एग्जांपल नहीं दूंगा, अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। तब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है जिसको हम 3D इमेजिंग एंड होलोग्राम कहते हैं। वो मैं अलग-अलग आपको समझाऊंगा। अच्छा जी, 3D इमेजिंग से मुराद ये है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप तस्वीर खींचते हैं तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तमाम चीज़ें जो 3D में कन्वर्ट हो, किसी भी एंगल में आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास 3D में जा गई। फिलहाल ये इसमें आप रियलिस्टिक और इमर्सिव एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको लगेगा ये बहुत असली है जी। उसको आप जूम इन करके देखें, वो ब्लर नहीं होगी और ना कि पिक्सेलेट होगी, क्योंकि वो एक 3D इमेज में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब वो आप 3 डायमेंशन किसी भी एंगल से आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी है जो कि मेडिकल की फील्ड में बहुत काम आती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी कोई ऑर्गन ख़राब है तो उसका ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, सर्जरी होने वाली है, तो उससे पहले वो 3D इमेजिंग एक मतलब कि एक लेटने वाली जगह है, उसके ऊपर उन्होंने कैमरा फिट किया जो पूरी 3D इमेज बना देंगे पेशेंट की। जिस वक्त वो 3D इमेज उसकी पूरी स्कैन करेंगे, इनके पास एक 3D मॉडल आ जाएगा पेशेंट का। तो ये आसानी देख लेंगे कौन सी ऑर्गन ख़राब है और किस हिसाब से इन लोगों ने काम करना है, प्लानिंग भी हो जाएगी और देख भी लेंगे जिस्म के कौन सा हिस्सा है जिसमें मसला है। तो इस हिसाब से ये मेडिकल की फील्ड में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुई। ठीक है, 3D इमेजिंग। अब हम लास्ट टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं जो कि हमारे होलोग्राफिक इमेजेस। होलोग्राफिक अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर आपने एक्शन मूवीज़ देखी हैं, मिसाल के तौर पे ना एक गोल की डिवाइस पड़ी हुई होती है, उसमें अचानक से एक बंदे की तस्वीर नमदार हो जाती है, तो उसमें आप जितना मर्जी उसे टच करें तो उसके जिस्म से आपके हाथ आर पार निकल जाते हैं। वो एक फिक्शन होती है, मतलब वो असल में नहीं होता, लेकिन होलोग्राफी का मतलब है कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले कि वो बंदा बिल्कुल आपके सामने खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, वो जो तस्वीर होती है उसे हम होलोग्राम कहते हैं। तो इसमें वो नकली तस्वीर एक नमदार हो जाती है, इसमें 3 डायमेंशन से भी आप देख सकते हैं किसी भी एंगल से। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किस तरह रिटेलर और एडवर्टाइजिंग में। मिसाल के तौर पे एक कपड़ों की दुकान है जी, कपड़ों की दुकान में अगर ये लगे हुए हैं होलोग्राम, तो लोग किसी भी एंगल से कपड़ों को देख सकते हैं, कलर भी देख सकते हैं, हर कुछ। तो वो उनको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और वो और अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ और आपकी सेल्स भी बढ़ जाएंगे। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स और अच्छी हैकिंग वीडियोस और गेमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।